चलिए, हम लोगों ने कल कारक पढ़ा था, आपको याद होगा। कल हम लोगों ने कारक पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध कराता है वही कारक होता है। ठीक, इसकी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी। ए बेटा बात नहीं, परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी, फिर कर्ता कारक के बारे में पढ़ लिया था, परिभाषा पढ़ा था, फिर प्रकार पढ़ा था। फिर प्रकार में भी मैंने आपको 8 प्रकार बताए थे और उसमें से पहला प्रकार कर्ता कारक था। भेद या प्रकार एक ही होता है। दूसरा कर्म कारक था। ठीक, यहां तक कल वाली क्लास हो गई थी। बोलिए, किसी को यहां तक दिक्कत? हमारी कल वाली क्लास यहां तक हो गई थी। ठीक, चलिए हम इसके आगे आप शुरू करेंगे जो होगा हमारा करण कारक। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें आसान है। चलिए बेटा बात नहीं, देखो बात करोगे तो हम आउट कर देंगे। कारक, इसमें हमको तीसरा पढ़ना है करण। करण कारक पढ़ना है। पहले तो ये जान लो कि करण कारक होता क्या है। कारक आपको पता ही है, और करण का मतलब होता है साधन। करण का क्या मतलब होता है? साधन। यहां लिख लेते हैं हम, करण का अर्थ होता है साधन। और कारक की परिभाषा आपको पता ही है, तो करण का आपको अर्थ मिल गया क्या? साधन। बोलो मिला कि नहीं मिला? बोलो जी। अब देखो करण कारक क्या होगा, या ऐसे समझो, राम ने, बेटा बात नहीं, डोंट टॉक टू ईच अदर। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक, अब इस वाक्य को ध्यान से देखो। तो कल मैंने आपको बताया कि राम करता होगा। बोलो बोलो बेटा, राम क्या होगा? करता होगा। यस सर। मारना क्रिया होगी। मारना, अगर राम करता है तो राम क्रिया होगी। राम क्रिया होगी कि नहीं होगी? बताओ। राम, बेटा अगर आप लोग बात करोगे तो हम क्लास ओवर कर देंगे। अगर आप लोग बात करते हो तो मैं क्लास ओवर कर दूंगा। जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझो। कहते हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम यहां करता हो गया, मारना क्रिया हो गई। अब मार किससे रहे हैं? बाण से। बाण माने तीर, जानते हो ना, धनुष बाण। बोलो। तो बाण क्या हो गया? बाण मारने का एक साधन हो गया। तो राम ने अपना काम कैसे किया? बाण से किया है। बोलो किया है कि नहीं? ये तो राम ने अपना काम बाण से किया है कि नहीं? बोलो। राम ने अपना काम बाण से किया है कि नहीं? बताओ भाई। तो बाण साधन हुआ कि नहीं? बोलिए, बाण साधन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी?
कि कर्ता माने कि राम कर्ता जिस साधन द्वारा अपनी क्रिया को करता है। यहां साधन अगर हम लिखते बाण के आगे, बाण साधन है, तो कर्ता जिस साधन द्वारा अपने क्रिया को करता है वहां करण कारक होता है। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। कर्ता जिस साधन द्वारा अपनी क्रिया को करता है वहां करण कारक होता है। ठीक, परिभाषा भी देख लो, तो भूल जाओगे। बेटा बात नहीं, उसे करण कारक कहते हैं। हाँ बेटा, ठीक, बोलिए। जैसे बच्चे गेंद से खेला, वही लिख दो, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। अगला मैंने आपको बताया था कि राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक, बोलिए। दूसरा लिख देते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक, बोलो, क्लियर? करण कारक सबको क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक पहले पढ़ लो, समझा देंगे, घबराओ मत। संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान का मतलब होता है देना। संप्रदान का क्या मतलब होता है? देना। पहले ये तो जान लो। कर्ण का क्या मतलब होता है? साधन। संप्रदान का क्या मतलब होता है? देना। तो क्या होता है, जैसे समझो भिखारी को रोटी दी, या हाँ ले लो, भिखारी को रोटी दी। ठीक, अब देखो भिखारी को रोटी दी, यहां देना का भाव है कि नहीं? बोलो, किसी व्यक्ति को कोई चीज दी जा रही है कि नहीं? बोलिए। यस सर। जैसे भिखारी को रोटी दी जा रही है ना? यस सर। ठीक, इसका चिन्ह होता है संप्रदान का, संप्रदान कारक का के लिए, के लिए। ठीक, इसका चिन्ह होता है के लिए। अब देखो भिखारी को रोटी देने का मतलब होता है कि जो करता है, जो काम करने वाला है, वो कुछ काम कर रहा है।
और काम क्या कर रहा है कि भिखारी को रोटी दे रहा है। बोलिए। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि कर्ता जिसके लिए कोई काम करता हो वहां संप्रदान कारक होता है। क्या परिभाषा बनेगी कि कर्ता जिसके लिए कोई काम करता हो वहां संप्रदान कारक होता है। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, कोई क्रिया करता है, कोई काम करता है, वहां संप्रदान कारक होता है। वहां संप्रदान कारक होता है। ठीक। जैसे पिताजी मेरे लिए आइसक्रीम लाए। अब कहोगे सर इसमें देने का भाव तो है ही नहीं। तो बेटा अगर पिताजी आइसक्रीम मेरे लिए लाए हैं तो क्या करेंगे, खुद खा जाएंगे? बोलो। मैंने आपको बताया कि संप्रदान का मतलब होता है देना, और उदाहरण बता रहा हूं कि पिताजी मेरे लिए आइसक्रीम लाए। तो कहोगे सर इसमें देना तो है ही नहीं कहीं। तो ये बताओ कि पिताजी जो आइसक्रीम लाएंगे मेरे लिए वो क्या खुद खा जाएंगे? बोलो क्या करेंगे? वो तो हम लोगों को देंगे ही देंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक। इसकी एक विभक्ति को भी होती है, लेकिन वो को जो होगा वो हमेशा देने के अर्थ में होगा। विभक्ति बेटा ये जो के लिए देख रही हो, ये जो चिन्ह लगा इसी को विभक्ति कहते हैं। ठीक। चलिए अगला है अपादान कारक। अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से अलग होने के अर्थ में। मैंने आपको करण कारक भी बताया है, वहां भी से होता है, लेकिन वहां से का अलग अर्थ है और यहां से जो होगा अलग होने के अर्थ में होगा। अलग होने के अर्थ में, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखो अगर पेड़ से पत्ता गिर गया तो पत्ता पेड़ से अलग हुआ कि नहीं हुआ? तुम घर से स्कूल गए तो स्कूल से अलग हुए कि नहीं हुए? हुए ना? बोलो। अच्छा, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? कर्ता के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का पता चले। कर्ता के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का पता चले। कर्ता के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का पता चले। किसी वस्तु के अलग होने का पता चले।
अलग होने का I बेटा बात नहीं, पता चले वहां अपादान कारक होता है। बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट? No, sir. अपादान का मतलब क्या होगा? से मतलब अलग होना। अलग कैसे होगा? किसी वस्तु से कोई वस्तु अलग हो जाती है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग हो गया। तुम घर से स्कूल जाते हो, घर से अलग हो गए, स्कूल में आ गए। क्लियर हो गई बात? बोलो। अब बताओ किसको कहां प्रॉब्लम है? अब आप लोग बताइए किसको कहां प्रॉब्लम है? जिसको जहां प्रॉब्लम बेटा बोलो, और थोड़ा जोर से बोलो।